बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करुष प्रेम करुणामय। अशुभ हरण मंगल करनी धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज श्रीनाथ। तेज कुंवर श्यामाय को संबल कर प्रणाम। आज पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाँ। मैं भी करूं वहाँ ग्रह की लाज, वहाँ ग्रह की लाज। बोले श्री रामनाथ प्यारे की। चर्चा प्रारंभ होते हैं सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री मामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित रे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। प्राणादान प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमल कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। श्री बंगला जी में विराजमान श्री गुम्मट जी में विराजमान मेरे धाम के धनी के चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी। चलते सुंदर साथ जी वितक साहिब की तरफ। इन बात का जवाब पाती में लिखे कलाम हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम। श्री निज धाम के काम। तो सुंदर साथ जी महामती स्वामी लालदास जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं? सूरत का। तो पिछली वीडियो में हमने सुना कि किस तरह से पत्राचार होता है बिहारी जी और श्री जी। तो जो बिहारी जी ने नियम बताए थे उनके उत्तर में श्री जी जवाब भेजते हैं। और फिर कितनी बड़ी विशेष बात कहते हैं सुंदर साथ जी कि अगर आपने मुझे सुंदर साथ से अलग कर दिया है परम धाम से निकाल दिया है तो अब सारे सुंदर साथ की जागने की जिम्मेदारी मैं अपने सिर पर ले। और विशेष तौर से जो आप ये कह रहे हो कि मैं बड़प्पन लेना चाहता हूँ या मुझे कुछ लालच है तो ये बात भी उन्होंने क्लियर कर दी कि मेरी इस बात को भी सुन लो। जो हम स्वार्थ को दूर करेंगे ये सुंदर साथ जी सभी के लिए है। जो श्री जी ने कहा जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे ये तो सीधा कबू ना होएगा हम जाएंगे। तो अब सुंदर साथ जी ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर सुंदर साथ की जागने के लिए चलते तो हम जहां भी जाएंगे वो कार्य सफल नहीं होगा। तो विशेष कार्य क्या है सुंदर साथ का? जागरण, उनकी आत्मा को जागृत करना। तो अगर कोई भी हम कार्य कर रहे हैं सुंदर साथ जी उसके पीछे अगर हमारा मंतव्य है कोई मान बड़ाई का प्रशंसा का धन का तो वास्तव में वहां पर जागनी होगी ही नहीं। वही कार्य हो जाएगा जैसे श्री जी ने बताया वाणी में कि जैसे भागवत के वक्ता होते हैं कहने वालों को प्रवचन करने वालों को पैसा चाहिए और श्रोता को क्या चाहिए? अपना काम सिद्ध हो जाए कि मेरा ये काम हो जाए। बस दोनों का ये काम है।
कहाँ तक सीमित रह गया? लौकिक कार्य। लेकिन यहाँ श्री जी कह रहे हैं कि अगर इसके पीछे मेरा कोई भी मंतव्य है, मैं मान बढ़ाई लेना चाहता हूँ या धन की इच्छा करता हूँ, तो मेरा कार्य सफल नहीं। और ये श्री जी का है सुंदर साथी, हम सबके लिए शिक्षा। तो अगर हमें कोई कार्य करना है, जागने का प्रचार करना है, तो निस्वार्थ भाव से परम धाम के मूल संबंध में जो वादा किया था, उस वादे को ध्यान में रखते हुए कि जो हमने वादा किया था कि जो तू भूलेगी तो मैं तुझे तुरंत दूंगी जगह, जो तू भूली तो मैं तुझे पल में दूंगी, उस वादे को जो हम याद करके आए थे वादा, उस वादे को याद करके निस्वार्थ भाव से अगर करते हैं तो वास्तव में आत्मा की जागृति होती है। इंदु सखी जी ठीक है, मैंने देख लिया आपका मैसेज, आप भजन ले लेना दूसरे मीटिंग, है ना। तो अब क्या कह रहे हैं, और साथ के वास्ते जो हम करत मेहनत, तो हमारे सीधा होएगा नजीक है साइत। अगर हम सुंदर साथ को जगाने के लिए मेहनत करते सच्चे दिल से, तो आत्मा जागृत हो। तो ये श्री जी ने, उनके अंदर तो है निस्वार्थता, ये हमारे लिए निर्देश कि अगर जागनी करनी है तो निस्वार्थ भाव से करे, उसके पीछे कोई स्वार्थ ना। जहां स्वार्थ होगा वहां पर तुम अंदर का वस्तु दे ही नहीं पाओगे, ना लेने वाला ले पाए। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी इस तरह से श्री जी पत्र के माध्यम से सारी खबर नवतनपुरी बिहारी जी को भेज देते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे मेरे धाम के धनिये मेरी रतनबाई बहुत अच्छा किया जो मुझे अलग कर। क्योंकि बार बार जो रुकावटें आती थी, बार बार सुंदर साथ को अपमानित होना पड़ता था, बार बार मुझे वहां भेजना पड़ता था, अब वो सिरदर्दी भी खत्म। तो अब यही सुंदर साथ जी सूरत में ये एक नया प्रसंग कौन सा आता है, महामती स्वामी श्री लालदास जी, जो स्वयं अपनी बात बता रहे। क्या बात बता रहे हैं, कब मिले थे ये श्री जी से, को कहाँ मिले थे, ठट्टा नगर। और ठट्टा नगर में श्री जी कब पहुंचे थे, विक्रम संवत 1722-23 के आसपास में पहुंचे थे, कुछ ऐसे, है ना। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर चलते हैं, अब क्या कह रहे हैं, इन समय लालदास साथ आया ठट्टे से, सुदामापुर पहुंचिया कहो भी तक तिन से। अब स्वामी लालदास जी स्वयं अपनी भी तक बता कि मैं कहाँ रहता था पहले, क्या नाम था इनका, भैरव सेठ, है ना। तो जब भैरव सेठ थे तो ये कहाँ रहते थे सुंदर साथ जी, ठट्टा नगर में श्री जी से इनकी मुलाकात हुई, वहीं पर इनकी जागनी हुई, और फिर यहाँ से जब वे चल दिए तो कहाँ आए सुंदर साथ जी, ये आ गए हैं यहाँ पर अब सुदामा। अब सुदामापुर आकर क्या करते हैं, यहाँ पर कौन सा समय चल रहा है सुंदर साथ जी, वर्णन कर रहे हैं महाराज जी कि संवत 1727 से पहुंचे सुदामापुर, तहाँ भीम पीताम्बर मिले, हुई चर्चा तीन ऊपर, हुई चर्चा तीन ऊपर। तो सुंदर साथ जी अब श्री जी से जब मिले थे ठट्टा नगर में तो विक्रम संवत 24 था। तो अब यहाँ पर देखिए, ये अब महाराज जी कह रहे हैं कि वहां से जब जागनी हुई थी तो वहीं रह गए, लेकिन अब ठट्टा नगर से चलकर विक्रम संवत 1727 यानी 24 में मिले थे, तो 25, 26 और 27 यहाँ पर अब ये 4 साल बाद कहाँ पर आ गए हैं, सुदामा। पहले भी श्री जी भी आए सुदामापुर जब जागनी करते हुए आए, लेकिन यहाँ सुदामापुर में आकर किस तरह से स्वामी लालदास जी यहाँ पर चर्चा करते हैं उसका वर्णन ले लेंगे। कछुक इन ठट्टे मिने चर्चा देखी जब, वहां दो लागे भय सुनायो तारतम तब। तो यहाँ पर पीताम्बर भाई और भीम भाई जो पहले भी ठट्टा नगर में भी स्वामी लालदास जी से मिल चुके थे, तो यहाँ पर भी वे आकर मिले और उनसे चर्चा सुनने प्रारंभ कर। तो पहले उनके दिल में आया था जब ठट्टा नगर में थे लालदास जी के पास में कि हम भी ये तारतम ग्रहण करें, लेकिन एकदम तो कोई इच्छा पूरी नहीं होती। तो यहाँ अब पुनः जब सुदामापुर आते हैं लालदास जी से मिलते हैं, तो ये लालदास जी से बहुत गहरी गहरी ब्रज और राज की यहाँ पर चर्चा होती है, तो ये यहाँ पर आकर तारतम ग्रहण कर। और ऐसे सुंदर शाह जी यहाँ पर स्वामी लालदास जी जब बार बार चर्चा करते हैं
तो इतनी गहन गहन चर्चा होती है। ध्यान देना, पहले तो एक ही भागवत के प्रकांड विद्वान है के भागवत की कथा पहले से करते थे। फिर उनके जो इनका माली था जिंदादास, उनके कहने पर जब मार्कंड ऋषि के दृष्टांत सुना, आत्मा जागृत हुई तो श्री जी के चरणों में समर्पित हुए। लेकिन इतना अधिक बिजनेस था जिस कारण से ये छोड़कर नहीं चल पाए। लेकिन आत्मा जो थी, तो आत्मा को लगन थी परमात्मा, तो इसलिए सांसारिक कार्यभार भी संभालते संभालते भी अंदर में वो जोत जली हुई थी, चर्चा नहीं छोड़ी। तो यहाँ जब सुदामापुर में आते हैं तो यहाँ पर भी क्या करने लगे, चर्चा करने लगे। और चर्चा को सुनकर यहाँ बहुत सारे सुंदर साथ आने लगे। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं सुंदर साथ जी कि अब जहां पर चर्चा चलेगी वहां पर दज्जाल भी जरूर। तो यहाँ पर भी वल्लभाचार्य मत के जो आचार्य थे, जिनको गोसाई कहते हैं, जब उन्होंने देखा कि भाई ये जो है भीम भीम भाई हैं और जो तुम्हारे ये पीताम्बर भाई हैं, ये भी सब वहीं जाने लगे चर्चा में, तो क्या करते हैं, वे भी निंदा करें। तो अब यहाँ पर जैसे लालदास जी महाराज जी चर्चा करते हैं, तो देखो परमधाम की कितनी सिरमौर सखी है, तो उनकी स्थिति को हम ये नहीं कह सकते कि वे निंद्रावस्था, आत्मा तो जागृत हो चुकी थी। तो जैसे देवचंद जी महाराज जी के साथ में आने का लीला हुई, ऐसे ही यहाँ पर भी वो लीला होने लगे, क्योंकि आवेश अंदर था वो मौजूद, अभी प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि महामती की उपाधि मिलेगी उनको, ऐसे ही थोड़ी। तो यहाँ पर भी थोड़ी आड़े का लीला का प्रसंग आया। जैसे उनका आता ना धारा भाई का, जब वे चर्चा करते थे तो उन्हें राज्य के दर्शन होते थे, तो ऐसी ही घटना यहाँ पर भी घटी। तो क्या कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे जैसे श्री कृष्ण जी को भोग लगाते, तो भोग लगाकर जब थाल भोग रखते, पर्दा डाल देते थे, तो श्री कृष्ण जी के पैरों की जो पायल होती ना, उनके घुंघरू की आवाज आती। तो जब उन्हें सारा हल्ला मच गया, क्योंकि चर्चा में आने लगे, सुन सुनकर लोग, सबको पता होने लगा भाई श्री कृष्ण जी तो यहाँ पर दर्शन देते हैं, उनके पैरों की घुंघरू की आवाज आती है। तो अब जिसको विश्वास होगा वो तो चलेगा, लेकिन जो उनका विरोधी होगा वो कहीं ना कहीं कमी। तो अब ये जो गोसाई थे, जो वल्लभाचार्य मत के थे, इन्होंने क्या करना शुरू कर दी, निंदा करनी शुरू कर दी और अपने धर्म का प्रचार करने लगे। ये अधिकतर होता सुंदर साथ जी, जो वास्तविकता तो वो ना तो स्वीकार करता ना उनके पास होती, तो वे उसकी निंदा ही करनी शुरू कर देती और अपने को चाहे कैसे भी उसको ऊंचा बताते। तो ये कहते भाई ये कौन सा धर्म चल गया, सब इसी में जा रहे हैं, हमारा वैष्णव धर्म तो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा तो कोई है ही नहीं, वल्लभाचार्य जी के द्वारा चला गया ये हमारा पंथ है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो चूहों का धर्म है जिनके धर्म में जा रहे हैं। और लोगों को क्या करते हैं, बरकलाने लगते हैं, अरे तुम वहां कहाँ जा रहे हो, तो जो कहते हैं अरे नहीं, वहां तो साक्षात श्री कृष्ण जी भोग आरोपते हैं, और घुंघरू की आवाज आती है, अरे तुम्हें पागल बनाया जा रहा है। ये कहाँ का सुंदर साथ जी, सुदामापुर का प्रश्न, तुम्हें पागल बनाया जा रहा है कि ये तो चूहों का धर्म है, कि चूहों के पैरों में घुंघरू बांध देते हैं और थाल भोग रख देते हैं, जब पर्दा डाल देते हैं तो वे चूहे आते हैं, भोग को खाते हैं और कह देते हैं कि श्री कृष्ण जी आ गए, तुम वहां मत जाओ, और हमारा धर्म जो वैष्णव धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है, ऐसा कोई है ही नहीं। तो इस तरह से सुंदर साथ जी अपने धर्म की ये प्रशंसा करने लगे। वल्लभ हमारो तो बड़ा मार्ग, चारों खूंटो रोशन, तीन भात के और को बतावत साधु जन। तो साधु जन कहने लगे हमारा वल्लभाचार्य मत सर्वश्रेष्ठ है और चारों दिशाओं में इसका जोर शोर से प्रचार है, और जिनके घर तुम जा रहे हो ये सब क्या है, ढोंगी है। कहे कहे हमारे घरों श्री कृष्ण जी पधारत, सो अरुगाव के यही रहा चलावत। तो ऐसे ऐसे ये ढोंग कर करके श्री कृष्ण जी को कहते हमारे घर पधार रहे हैं और उनको अरुआते हैं और ऐसे झूठे आडंबर फैला रहे हैं, तो उनके साथ में मत। लेकिन सत्य कभी यहाँ पर सुंदर सा जी छिपता नहीं। इन भांत शहर में निंदा निश दिन होए, प्रश्न पूछे भागवत के, ताको औरत ने कहवे सोए। इस तरह से पूरे शहर में स्वामी लालदास जी के चर्चा की अर्चा होने लगी। जो वैष्णव थे वे इतने ही जोर जोर से निंदा करते, क्योंकि जहां चर्चा का प्रभाव बढ़ेगा तो शैतान भी पूरे जोर लगा कर, तो यहाँ पर वे भी निंदा का पूरा जोर शोर से करने। लेकिन सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, कोई सब बराबर नहीं होते, कोई विरोधी भी नहीं होता,
और सब सहयोग में। तो कोई आता तो निंदा स्तुति करके जाता, और कोई आता तो कह रहे जी कि गलित गात हो जाता। यानी जो जिसका अंकुर होता है वो उस सत्य को ग्रहण कर लेता, और जिसका अंकुरित नहीं होता वो अच्छे से अच्छे धर्म में भी विकार निकाल देता है। अभी देख लो अपने भी सारे शास्त्रों में हमारे धर्म निजानंद संप्रदाय की साक्षी है। सब जानते हैं कि परमात्मा एक है, सबको पता है संसार मिथ्य है, लेकिन फिर भी तुम अगर अपने ही रिलेशन में, अपने ही परिवार में भी कहो सुंदर शास्त्र, तो मानने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक की उनकी दृष्टि होगी वही हट मारेंगे कि नहीं वो ही बड़ा है। चाहे स्वर्ग ही तक ही पता है, चाहे ओम तक ही पता है, चाहे शिव जी का जो जिसमें भी श्रद्धा है वहीं तक कह देंगे कि बस यही सबसे बड़ा है, तुझे ही नहीं पता, हमें तो सब पता। और कहे भाई शास्त्रों से साक्षी मिला ले। अरे शास्त्र तो तुमने मन नहीं तो लिख रखे, किसने लिख रखे शास्त्र? अब पूछे तो भाई भगवान कहाँ है? कण कण में भगवान है। मेरी तो आत्मा निर्मल है। आत्मा का ही नहीं पता, मन का ही नहीं पता, अब कह देते मेरी आत्मा निर्मल। लेकिन यहाँ पर क्या करते, बहसबाजी। तो ये होती है हठधर्मी, हट्टी जिद्दी स्वभाव, न तो सुनना न आगे दूसरे को सुनने दे। तो ऐसे यहाँ पर क्यों, और वो कहाँ पर होते जाते थे सुंदर साथ जी? जहां पर ईर्ष्या होती, नफरत होती है, जिसको हम अपने से छोटा समझते हैं ना, उसकी तो बात सुननी नहीं चाहिए, वो 100% सही कह रहा है। औरों की सुन लेंगे लेकिन घर वालों की नहीं सुनेंगे, शायद कि लगता है कि ये मेरे दुश्मन है। तो ऐसे ही यहाँ पर वल्लभाचार्य के मत के अनुयायी कर रहे हैं कि अपने धर्म की प्रशंसा कर रहे हैं, और जो श्री कृष्ण जी साक्षात दर्शन देकर लीला कर रहे हैं उसको वो नगण्य। और सुंदर साथ जी ऐसे ही इनसे अगर भागवत के प्रश्न पूछे जाए तो जवाब नहीं है। अगर त्रिविधा लीला से संबंधित वही वल्लभाचार्य तुम्हारे मत के अनुयायियों ने मतलब वल्लभाचार्य जी ने जो अखंड ब्रज और रास बताई है, तो तुम तो उसको यही घटित कर रहे हो। तो बताओ जब सब कुछ लय हो जाएगा तो अखंड ब्रज रास कहाँ रहेगी? उसका जवाब नहीं है। तो ऐसे ही होता है सुंदर सा जी, प्रैक्टिकल में भी देखो। अगर कहे भाई मरने के बाद कहाँ जाओगे? अरे जाएंगे भगवान के पास जाएंगे। कौन सा भगवान है? कण कण में भगवान है। अरे जब सब कुछ लय हो जाएगा तो फिर कण कण कहाँ रहेगा? मतलब बुद्धि को ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमा देंगे, मानने तो है ही नहीं बात, चाहे आत्म साक्षी। तो ये होती है अज्ञानता के कारण, अहंकार के कारण, कि मेरी बात सत्य है जो मैं कह रहा हूं। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर रामदास जी महाराज जी के साथ हुआ है। यों करते लोग इन समय लगे चर्चा सुनने को, गोपी साथ में आया खिंजू जोशी उनमें। तो इस प्रकार जब लालदास जी महाराज जी सुदामापुर में चर्चा करने लगे तो काफी सुंदर साथ यहाँ पर आने लगे। तो विशेष नाम दिया है इन्होंने कि गोपी गोपी भी आया और खेमजी जोशी भी यहाँ पर चर्चा सुनने के लिए आने लगे। और आगे क्या कह रहे हैं? दामासुर चंद्र और वस्ता नाम, लालबाई धनियानी भय दाखिल निज धाम। तो यहाँ पर दामा भी, सूर्यचंद्र भी, और ये सुंदर शाह जी यहाँ पर आए और इन्होंने क्या किया? परम धाम की निधि लेने लगे। और साथ में लक्ष्मण सेठ जी की पत्नी, उनका क्या नाम है? लालबाई, है ना? तो वे भी साथ में, तो उन्होंने भी यहाँ पर निजानंद संप्रदाय में ये भी शामिल। और इनके एक बेटी है श्याम, पुत्र तो इनके नहीं। तो यहाँ पर सुंदर सा जो नाम आया है, लालबाई धनियानी भय दाखिल निजधा। लालदास जी की पत्नी, लालदास जी का नाम उन्होंने रखा ना श्री जी ने, नहीं तो लक्ष्मण सेठ है उनका नाम, तो शरीर का नाम। तो लक्ष्मण सेठ जी की पत्नी कौन थी? लालबाई। तो ये भी निज धाम में दाखिल हुई। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कह रही हैं? यहाँ हुए चर्चा उत्सव, आया इत प्रधान, और आया मस्कत से माहव का बेटा कान जी। तो यहाँ पर भी वाणी चर्चा के साथ साथ नित्य प्रति भोजन की आरोग्य की सेवा होने लगी सुंदर साथ जी। ये देखिए, और यहाँ पर सुंदर साथ आने लगी तो क्या कह रहे हैं? एक मस्कत बंदर। तो मस्कत बंदर में किससे मिले थे सुंदर साथ जी श्री जी? जिनके चांटा लगाए वे महाव जी बने। तो उनके बेटे कान जी, वे भी यहाँ पर आए और निजानंद धर्म में सम्मिलित हो गए
लालदास जी महाराज जी की चर्चा सुनकर। अब ये सुदामापुर की है। यो एक गांठ होए चली, आवने लगा नया साथ, सोई चर्चा सुनत है, जाके धनिये पकड़े हाथ। इस तरह से सुंदर साथ जी जिनका भी हाथ धामधनी थामते रहे, वो ही सुंदर साथ चर्चा में सम्मिलित होने। तो ये ध्यान देखिए सुंदर साथ, चाहे किसी भी सुंदर साथ की संगति, किसी भी सुंदर साथ की संगति से अगर हमें ये राह मिल जाए, तो मान लीजिए उसी रूप में आकर धामधनी ने हमारा हाथ। तो यहाँ लालदास जी महाराज जी चर्चा कर रहे हैं, और कैसे उनका मावजी भाई का बेटा भी आया है, उनकी पत्नी भी नित्यानंद धाम में सम्मिलित हो गई, अभी पीछे खेमा जी गोपी जी भी आए हैं, और यहाँ पर और भी सुंदर साथ आए। सुंदर साथ कौन कौन आई है? जागो धनिये पकड़। ये नहीं कह सकते कि हमने जगाया ये जागे, नहीं, ये धामधनी पकड़ कर ला रहे हैं, और किस रूप से वे बात कराते हैं वो धामधनी जानते हैं। तो इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या होने लगी? नित्य प्रति चर्चा होने लगी। अब विशेष घटना यहाँ पर घटित होती है लालदास जी के साथ, कि जब दिन रात चर्चा कर रहे हैं, आत्मा तो जागृत हो गई, तो जब आत्मा जागृत होगी तो लौकिक कार्य में थोड़ी ढील तो पड़ेगी। उनके अंदर एक वैराग्य की स्थिति से आती है। बाहर इतने बिजनेस चल रहे हैं, 99 जहाज चल रहे हैं, गोदाम भी भरे पड़े हैं, बहुत काम, तगड़ा काम है, सेठ है ना, इसी के कारण तो श्री जी के साथ नहीं चल सके थे ना। लेकिन अंदर जब वो आत्मा जागृत हो गई तो संसार से वैराग्य से होने लगा, काम पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। बेटा तो कोई है नहीं था भाई, जैसे मावजी भाई के बेटे थे भाई, दुकान उसने संभाल ली थी चर्चा में, तो इनके भी कोई पुत्र तो नहीं था, तो कार्य में थोड़ी सी ढील होने लगी। तो काम तो छिन भिन फिर हो गए, बिजनेस तो बिजनेस ही होता है, उसको देखभाल करनी होती है। अब दुविधा में है लालदास जी महाराज जी कि मैं संसार का कार्य संभालू या जागने की तरफ को बढ़ू। लेकिन धामधनी जाको धन्य पकड़े हाथ, वो माया से कैसे हल्का कर दी, ये मेर। बाहर की दृष्टि से देखोगे तो कहर है, और अंदर की दृष्टि से देखोगे तो मिहिर, ये विशेष देखना सुदर्शन। तो यहाँ पर जैसे ही चर्चा की तरफ को बढ़ने लगे, तो संसार से वैराग्य होने लगा। अब धीरे 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 सारा बिजनेस छिन भिन होने लगा। अब राज्य महाराज जी की मेहर हुई, अंदर की दृष्टि देखेंगे तो मेहर ही गई कि उनके गोदाम में आग लग गई। जब उन्होंने पहरेदार छोड़ रखा था, तो कोई भी कारण हो सकता है, वो उसमें जाहिर नहीं किया, तो उनका जो गोदाम था वो जलकर राख हो गया। और इधर जो जहाज चलते थे, पानी के जहाज जिनमें माल भर भर कर आता था, तो वो भी जब तूफान आया समुद्र में, तो वे जहाज माल से भरे भरे ही समुद्र में ऐसी लहरें उठी कि वे सारे यहाँ घर डूब गए। अब ये देखो कितना झटका। अब सुंदर साथ जी इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। कह रहे महाराज जी, तब माया की तरफ का हुआ धक्का, जोर दज्जाले जोर किया, ऊपर करने लगा शोर। तो यहाँ पर लालदास जी को बहुत माया का झटका लगा। इतने सुंदर साथ जी विचार करिए और अपने ऊपर लेकर देखिए। यहाँ तो लालदास जी के 99 जहाज, विचार कल्पना कर सकते हैं कितना, और फिर गोदाम में जो माल भरा हुआ वो भी जल गए। अगर हमारा थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो कैसे कह देंगे भाई हार्ट अटैक आने वाला है ना। अगर हमारी कोई दुकान ही चल रही है और उसमें भी थोड़ी सी बिक्री कम होने लगे, या कोई हमारी गाड़ी है उसमें ही थोड़ा 1-2 दिन का हमारा अगर बुकिंग ना मिले, तो हम सोचेंगे अरे पता नहीं राज्य की मेहर नहीं हो रही भाई, मैंने वो देवता नहीं पूजे, मैं वहां जाऊं 100 विचार उठेंगे। लेकिन ये लालदास जी इतने बड़े झटके को भी कैसे सहन करते। अब रोते पीटते नहीं है, अब भाई माथा पीटते हैं। क्या करेंगे? अब श्री जी के चरणों में आ जाए। तो अब ये क्या हुआ सुंदर सा, ये देखना इससे भी क्या शिक्षा मिलती है। जब लालदास जी महाराज जी के पास श्री जी, हालांकि बहुत से हुए साथ में, लेकिन अगर ये इतना बड़ा बिजनेस ना होता तो क्या लालदास जी रुक जाते? ये भी श्री जी के साथ हो जाते। लेकिन इस माया ने रोके रखा। अब देखो, रोके रखा कि तू इस बिजनेस को संभाल,
और जो सुंदर साथ की जागनी में सहयोग देना था उस सहयोग से वंचित हो रही थी। और अंदर में क्या थी, एक जो वैराग्य की भावना आ रही थी, तो वो बंधन भी तो काट रहा था ना राज्य, उस बंधन में जकड़े हुए थे। तो अंदर से देखे तो राज्य महाराज जी की मेरी हुई बोझ हल्का हुआ, और बाहर से देखेंगे तो इतना बड़ा नुकसान। तो अगर ये सुंदर साथ जी से यही शिक्षा मिलती है, अगर हम धर्म के कार्य पर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं अपनी माया के किसी बंधन के कारण, तो राज्य को जरा सी सेकंड लगती है उस माया के बंधन को तुम्हारे काट। जैसे औरंगजेब ने कहा था ना कि मेरा साम्राज्य है, अगर मैं एक हिंदू के चरणों में झुक गया तो मेरा साम्राज्य कहाँ रहेगा, तो तभी कह देते कि तेरा साम्राज्य रहेगा ना तू रहे। उसी दिन उस सिंहासन पर ही उसे शेर नजर आ गया था, हिल गया था सिंहासन, और कहाँ रहा, फिर उससे आगे कोई राज्य भी नहीं कर पाया उसके पंच। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी हमारे साथ में भी होता, अगर हम माया के किसी कारण वश, किसी माया के वशीभूत होकर संसार के कार्यों को ज्यादा महत्व देते हैं, राज्य को कम देते हैं, तो राज्य को एक सेकंड लगेगी, वो माया तुम्हारे हाथ से ऐसे स्लिप हो जाएगी, तुम कहीं के भी नहीं कर, क्या कर सको। लेकिन अगर धाम धनी को आगे रखे तो माया का काम साथ साथ नहीं होता। दो मेहर देखत खेल लोग देखे ऊपर खच, दोनों में है। अगर धाम धनी के संग रहेंगे तो माया का कार्य भी अपने आप होता चला। तो यहाँ पर यही शिक्षा सुंदर साथ जी आत्मा कह रही है कि हमें कभी भी धाम धनी को पीछे करके संसार के कार्यों को महत्व नहीं देना चाहिए कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, सारी सारी जिंदगी बीत जाए फिर भी ये कहते रहे अगर भाई जवानी में गए तो भाई मेरे पर घर की जिम्मेदारी है, बच्चे हो जाए बहू आ जाए भाई घर में बहू आ गई मैं कैसे करूँ, फिर पोते पोती हो जाए भाई उनको खिलाना है, मैं चर्चा सत्संग में कैसे आऊं, आखिर में क्या होगा, एक दिन सब कुछ लय हो जाए, फिर कैसे करूँ। तो इसलिए यहाँ पर यही शिक्षा मिल रही है कि हमें सांसारिक कार्यों के ऊपर अपने धाम धनी को नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अब देखा है कि जब बिजनेस चलता है तो बिजनेस में क्या होता है, लेन देन भी। तो लेन देन में जो देने वाले थे वे तो हो गए रफू चक्कर, भाई अब तो उसका जहाज डूब गया, वो हमारे से पैसे मांगेगा, तुम उसके सामने ही ना जाओ। और जो लेने वाले थे वो उन्होंने लगा दी राय, भाई हमारा पैसा दे जो हमारा चाहिए। लेकिन अब इतना भाई बिजनेस में मोटा पैसा लगता है, तो वे अपना घर बार बेचकर जिसका जो चुकाना होता है वो चुका देते हैं, और फिर यहाँ से अपनी पत्नी को लेकर लालबाई को, अपनी पुत्री श्यामबाई को लेकर कहाँ विचार कर लेते हैं कि मैं अब कहाँ पर धामधनी के चरणों में नमतन हुई जाऊंगा। और यहाँ ही सब प्रण ले लेते हैं कि मैं जब तक धामधनी के चरणों में प्रणाम नहीं करता तब तक मैं अन्न भी ग्रहण नहीं करूँ, क्योंकि अंदर जो वैराग्य था ना वो वैराग्य और उमड़ गया, माया का झटका लगा तो कोई कोई तो टूट जाता है, लेकिन लालदास जी महाराज जी कहाँ सही रास्ते। लेकिन जब वे घर से निकले तो उन्होंने क्या किया, वहां आए वे मगरोल पाटन। अब मगरोल पाटन में जो लेन देन वाले थे व्यापारी, उनकी नजर थी कि कहीं ये भाग ना जाए, भाई मकान तो बेच दिया, गोदाम में आग लग गई, माल जल गया, जहाज डूब गए, अब ये यहाँ से भाग ना जाए तो हमारा सारा पैसा डूब जाएगा, इसलिए इसे नवतनपुरी मत जाने दो, कहीं ये सन्यासी बन गया तो हमारा पैसा तो सारा डूब जाएगा। तो वहां पर उन्होंने अपने अपने प्रतिनिधि बैठा दिए कि इनको वहां मत जाने दो। तो वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, उन्हें कह दिया कि तुम नवतनपुरी मत जाओ, तुम यहाँ चले जाओ, क्योंकि उन्हें यह था कि ये नवतनपुरी ना पहुंच पाए। अब वो कर रहे थे तो भाई बुरे के लिए, लेकिन वो हो गया अच्छा, नवतनपुरी ना जाकर वे सूरत पहुंचे। अब सूरत जब सोचते हैं, रामधनी के चरणों में आते हैं श्री जी के, अब वहां पर आते हैं श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दीप बंदर आते हैं, मंगरौर पाटल से दीप बंदर आते हैं, दीप बंदर में भी 15 दिन रहते हैं। अब यहाँ पर दीप बंदर से सुंदर साथ से मिलकर फिर घोगा आते हैं, और घोगा से नाव में सवार होकर सूरत पहुंचते हैं सुंदर साथ जी, विक्रम संवत 1729। अभी देखिए विक्रम संवत 1729 में कहां पर आते हैं, सूरत में श्री जी के चरणों में आकर फिर उन्हें प्रणाम करते हैं, क्योंकि अब की बार कैसे माया की मार खाकर आए। तो अब ये देखे कितने साल बाद है सुंदर साथ जी, 24 में हुए थे ना, मिले थे। अब ये 24 से 25, 26, 27, 28, 29, 5 साल बाद मानकर 5 साल तक श्री जी से अलग रहे, और श्री जी देख रहे थे मेरी लालबाई आएगी
कब आएंगे लालदास जी मेरे, और मैं उनको कुछ सेवा समझ, क्योंकि धामधनी जिस तन से जो सेवा करवाना चाहते हैं ना, वो कैसे ना कैसे करवा देते। तो जिस माया में फंसे हुए थे वो ही माया का बंधन तोड़ दिया, अब रुके तो रुके कैसे। तो यहाँ विक्रम संवत 1729 में कहाँ पर आते सुंदर साथ जी, सूरत में श्री जी के चरणों में आते हैं। अब श्री जी उनको श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, तो श्री जी कहते हैं आओ लालदास जी आओ, भोजन ग्रहण करो। लेकिन क्या कहते हैं वे, तब लालदास से कहियो हमको अगर है अनाज, जाऊं बिहारी जी के कदमों अनाज छोड़े तिन काज। हे धामधनी, मैंने प्रण लिया हुआ है कि जब तक मैं नवतनपुरी जाकर धामधनी बिहारी जी के चरणों में प्रणाम नहीं करता, तब तक मैं कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, केवल फलाहार दूंगी। ये मैंने प्रण किया, क्योंकि लगा ना, अरे तू इतने दिन से माया में फंसा हुआ था, अब कहाँ गई ये माया जिसके लिए तूने इतने 5 साल बर्बाद कर दिए। तुझे धनी के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए था। तो उसकी एक अंदर ग्लानि थी, तो वो नियम लिया था कि मैं अब अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तब श्री जी ने क्या कहा, तब आप श्री मुख कहिया भया पूरा तुम्हारापन, कछु फिकर ना करे पहुंचे मिलावे सैयन। हे लालदास जी की चिंता मत, तुझे जहां आना था ना तू आ गया, तू धामधनी के चरणों में आ गया, अपने सुंदर साथ के सखियों में मिल गया। क्योंकि यहाँ लालदास जी को नहीं पता था कि अलग अलग गादी होगी। वे तो सोच रहे थे कि अभी नवतनपुरी जाएंगे, वहीं पर गादी पे विराजमान बिहारी जी हैं, अभी उन्हें नहीं पता कि बीच में क्या खटपट हुई। तो अब जैसे ही बात करते हैं तो श्री जी उनको सारी बातें बता देते कि ऐसे ऐसे हो गया है, और अब यहाँ से जागने का कार्य शुरू होगा, अब तुम्हें नवतनपुरी जाने की जरूरत नहीं, जो जहां तुम्हें आना था वहां तुम आ। तो देखो सुंदर साथ जी, जाने का विचार तो था नवतनपुरी, पहुंच गए सूरत, किसने किया, वो उन लेन वालों के अधिकारियों ने। लेकिन अब ये करे, वो तो कर रहे थे गलत के लिए, लेकिन वो हो गया भले। तो जिस पर धामधनी की मेहर होती है, कोई करने वाला कितना ही पीछे बुरा करे ना, उसका बुरा नहीं कर सकता। तो ये कह रहे हैं कि जो भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कब, जब हम धामधनी की शरणागति होती, बाल बांका नहीं कर सकता। तो यहीं पर सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, अब जा महामती कहे मोमिनो ये शरत करो याद, फिर लाल आगे की कहे जो झगड़े की बुनियाद। अब लालदास जी कह रहे हैं कि अब उस शुभ घड़ी को याद करो, मैं जब धामधनी के चरणों में पहुंचा, कैसे कितना हल्का महसूस किया कि माया के जिन बंधनों में मैं जकड़ा हुआ था, यहाँ का लेना वहां का देना, इतना माल करना, दिन रात उसी में लगे रहना, और सब सुंदर साथ अपने धामधनी के चरणों में उस आनंद को ले रहे हैं। तो मुझे आज कितना हल्का हल्का महसूस हुआ, कितना आनंद हुआ जब मैं अपने धामधनी के चरणों में समर्पित। तो यह कह रहे हैं कि जब मैं अपने धामधनी के चरणों में पहुंचा तो वो मेरे लिए बहुत ही शुभ घड़ी है। अब मैं आगे का प्रसंग कह रहा हूँ। तो धामधनी श्री प्राणनाथ जी और बिहारी जी के मध्य एक विवाद की जो नींव है, जो बुनियाद है, ये क्यों जुड़ा। तो ये सुंदर साथ जी अब आगे के प्रसंग चलेगा, एक धर्म का सिद्ध। कैसे यहाँ पर अब जा एक धर्म का शुरुआत होती है, क्या झगड़े की बुनियाद थी, आखिर इसका मूल कारण, कारण का भी कारण कहाँ पर है, उस कारण रामदास जी आगे बढ़े। श्री महामती कहे मोमिनो ये शरत करो याद, फिर लाल आगे की कहो जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, भामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, सकल सुंदर साथ की। प्रणाम। से विष्णु चरणों में प्रणाम।